बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ जनाब आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का ऐसा मौजज़ा आपके साथ शेयर करेंगे जिसे सुन और देख कर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठेंगे। नाज़रीन, मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहा करती थी जिसका सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज़ जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी उसके साथ चला गया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बैठाकर पानी भरने लगी। कुएं के दूसरी तरफ एक कम्हार रहता था जिसका आवा इस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते उस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कुएं के करीब लड़के को ना पाया तो ख्याल आया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद ना मिला। आखिर माँ थी, बहुत परेशान हुई और रोती पीटती अपने लखते जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकल पड़ी। कुएं के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दानों परेशान फिरती रही। हर एक से पूछा मगर कोई सुराख ना मिला, कहीं पता न चला। इसी तरह शाम हो गई। यकायक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कम्हार के आवे में गिरकर जल गया है। यह सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रोई के गश आ गया। हाल में गशी में क्या देखती है कि एक मौज़मा नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि गम न खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तुझसे मिलेगा। तो नियत कर ले कि अगर मेरा लड़का सही सलामत जिंदा खेलता कूदता निकल आया तो मैं जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फ़ौरन आलम गशी में ही नियत कर ली। जब आंख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा कि लड़का खुदा के फजल करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला आ रहा है और अजाज़ जनाब सैयदा से इसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया, यहाँ तक कि लिबास बदन पर बिल्कुल महफूज रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई, 2 पैसे की शीरनी मोल ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हो गई है। मेरे घर चलकर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी मुझे सुना दो, अगर किसी को याद हो। 6-7 घर फिरी लेकिन हर एक ने यही कहा कि हमें कहानी याद नहीं है और ना इतनी फुर्सत के फजूल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन सबसे मायूस होकर जंगल की तरफ चल निकली। कुछ दूर चलकर वही नकाब पोश मौज़मा नजर आई और फरमाया कि खतून मत रो, चादर बिछा कर बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ, तू सुन। फिर आपने फरमाया कि शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, उसकी लड़की की शादी थी। वो यहूदी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, आप इजाज़त दें तो मैं शर्फ पाऊँ कि जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अमर के मालिक अली अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनकर वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें, जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। आपने फरमाया कि इस अमर की मालिक ख़ुद जनाब सैयदा हैं। इसके बाद यहूदी ने जनाब सैयदा के दरवाजे पर आवाज़ दी, क्या बिन्नत रसूल मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आपने फरमाया कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से इजाज़त ले लूँ तो चलूँगी। यहूदी ने कहा कि मैं रसूल खुदा और हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सब ही ने आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयदा ये सुनकर मुतफक्कर हुई। इतने में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा ने फरमाया, बाबा जान, यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, उसके घर जाएं या ना जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी तुमको अख्तियार है। जनाब सैयदा ने अर्ज़ किया, बाबा जान आपकी सख्त तौहीन होगी क्योंकि उनकी औरतें उम्दा और नफीस लबास व ज़ेवरात से मुज़य्यन होंगी और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े हैं जिसमें जा बजा पेवन लगे हुए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी इसी हालत में जाओ। चनाचा जनाब सईदा जाने को तैयार हो गईं। अपनी ड्योढ़ी तक ना पहुंची थी कि हूराने जन्नत आसमान से नाजिल हुई और जनाब सैयदा को ज़ेवरात और खुल्लात से आरास्ता किया और अपना जलूस लेकर जनाब सैयदा को रवाना किया। कुछ हूरे दाएं और बाएं और कुछ पीछे और आगे रवाना हुई। इसी शान से जनाब सैयदा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची। जो ही आप यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक खुशबू महसूस होने लगी। ये तजम्मुल व वक़ार देख कर तमाम यहूद औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश न आया। लाख तदबीरें की मगर सब बेमूल निकली। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह परवाज कर चुकी है। आनन फानन शादी का मकान मातमे कदा बन गया। जनाब सैयदा को ये देखकर बहुत तशवीश हुई
اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ سے، تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر سارے یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت و عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیز بنا دی۔ آپ اپنی دولت خانہ پر تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔